तो बाबू क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला गया है, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज मान लेते हैं Q, तो इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा Q, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है हमें ये फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r। तो सवाल ये कहता है कि इन दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब m इंटू जी। अच्छा, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमें पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और g हम यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ये दो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो कोलम्बिक फोर्स F कितना होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। यहाँ पर दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर हमें पता नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन के हिसाब से दिस फोर्स इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेट मीन्स m इंटू जी। तो देयरफॉर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ 10। ये मेरा पूरा डेटा हमने पुट कर दिया। यहाँ से अगर आर स्क्वायर निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर इधर, और ये पूरा चीज़ कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर बाई 0.5 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10। अब सिंपली इसको हमें क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। 9.1 इज़ नियरली इक्वल टू 9, तो हम इससे ऐसे काट सकते हैं। क्लियर, यहाँ होता है 10 की पावर 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करिएगा आएगा तो 256 2.56 इंटू 10 की पावर -38। ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। 0.5 इंटू 10 को आप लिख दीजिए 5 इंटू 10 की पावर -31। ओके, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, -31 -38 ऊपर जाएगा, डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 10 की पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर -7 लिख सकते हैं बाई 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 10 की पावर -9 10 की पावर -7 कितना हो जाएगा 100 इंटू 2.56 बाई 5, दैट इज़ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 2.56, दैट इज़ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 6 12 2 5 10, दैट इज़ 51.2। तो r निकालना है तो √51.2, और r आपको मिलेगा बाबू 7.155 के अप्रॉक्स। तो आप कह सकते हो r इज़ नियरली इक्वल टू 7.2 मीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू।